सुगस टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्टॉक स्प्लिट के बाद में लगभग 25% तक की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है अभी भी। और ये करेक्शन कितना नीचे तक जा सकती है, कंपनी में एक मेजर इशू है, उस इशू को यहां पर समझेंगे। साथ में चार्ट पर टेक्निकल्स को भी देखेंगे कि इतनी गिरावट होने के बावजूद भी टेक्निकल्स कूल डाउन नहीं हो पा रहे, यानी कि टेक्निकल स्टिल मिड में है, जो कि कंसोलिडेशन इंडिकेट करते हैं 50s और 60s के बीच में। तो एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से, जो कि टाटा ग्रुप से रिलेटेड भी है और यस, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड भी है। टाटा ट्रस्ट में डिस्प्यूट चल रहा है इस समय इंटरनल टेंशन से, यानी कि मैनेजमेंट में टेंशन है। क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन कर पाएगा यहां पर टाटा इन्वेस्टमेंट और साथ में टाटा ग्रुप भी? क्योंकि जब भी इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं तो इस तरह की इश्यूज हम इन्वेस्टर्स को ना डायरेक्टली देखने को नहीं मिलते। मतलब कि अगर कंपनी में कोई इश्यू चल रहा है तो वो आपको या तो कंपनी के रिजल्ट्स पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कंपनी खराब है, अच्छी है, बुरी है, वो आपको कंपनी के रिजल्ट्स पर देखने को मिलता है कि रिजल्ट्स कंपनी कैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्या है, फंडामेंटल क्या है, उस हिसाब से आप देखते हो। लेकिन अगर कंपनी में इंटरनल डिस्प्यूट है तो भैया वो इंटरनल डिस्प्यूट कब शुरू हुआ, कब तक चलेगा, रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, उस सब के बारे में हम इन्वेस्टर को ज्यादा जानकारी जल्दी से नहीं मिलती है। जब डिस्प्यूट होता है उसके लगभग 1 महीने बाद पता चलता है कि भैया कंपनी के मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, और जब रिजॉल्व हो जाता है तब भी हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि भैया रिजॉल्व हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। तो इस तरह के जब भी इश्यूज आते हैं तो ये हमको ऑन चार्ट देखने को नहीं मिलते, सॉरी, ऑन चार्ट देखने को मिल जाते हैं बट ऑन पेपर देखने को नहीं मिलते हैं। हमें बाद में मालूम पड़ता है कि भैया ये डिस्प्यूट है और ये रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, इस सब के बारे में भी बाद में पता चलता है। तो ओवरऑल इस डिस्प्यूट को अगर हम यहां पर देखें तो लीडरशिप क्राइसिस देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। रिसेंटली मेहली मिस्त्री जो है, इनको निकाला गया, आप कह लो यहां पर सीट से उतारा गया है फ्रॉम ट्रस्ट बोर्ड इन अ पावर स्ट्रगल विद चेयरमैन नोएल टाटा। आप ये भी कह सकते हो कि मेहली मिस्त्री को यहां से सीट से निकाला गया, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये फोर्स है, बाय फोर्स इन्होंने यहां पर सीट से रेजिग्नेशन दिया। आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। अब पावर स्ट्रगल देखने को मिला यहां पर कंपनी के चेयर, आपके ग्रुप के चेयरमैन नोएल टाटा और मेहली मिस्त्री की बीच में, जिसके बाद में इन्होंने यहां से निकल गए टाटा ग्रुप में से। बेसिकली अभी के लिए इतनी बात समझते हैं। अब ये गवर्नेंस क्राइसिस जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, जिसके बाद से $70 बिलियन का टाटा ग्रुप कंपनीज में से मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ चुका है पिछले लगभग साल भर के अंदर, और ये क्राइसिस अभी भी चल रहा है, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट हुआ 14 अक्टूबर की डेट थी, उसके बाद भी 25% स्टॉक नीचे है। ड्राइविंग फैक्टर जो है वो है कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग, डेफिनेटली गिरावट हो जाती है तो ये कह देना प्रॉफिट बुकिंग है भैया बहुत आसान होता है, बट वो प्रॉफिट बचा भी है कि नहीं ये भी समझना जरूरी है। तो मेजर इशू अभी हमने यहां पर देख लिया, लीडरशिप टर्मोइल, और कोई मेजर इशू यहां पर नहीं है। रिजल्ट्स अगर आप कंपनी के देखोगे तो डिसेंट कंपनी नजर आती है। कभी रेवेन्यू मात्र 4 करोड़ का आता है तो कभी 154 करोड़ तक का। प्रॉफिट्स भी कंपनी के आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, 124 148 करोड़ तक के प्रॉफिट्स भी कंपनी जनरेट कर जाती है। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का काफी हाई नजर आता है, यानी कि एक्सपेंसेस वाइज कंपनी बहुत कम का एक्सपेंसेस करती है, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ज्यादा फायदा लेकर के जाती है। तो फंडामेंटली फाइनेंशियली रिजर्व्स भी, डेट भी कंपनी का बहुत अच्छा देखने को मिलता है, सूटेबल देखने को मिलता है। तो सब चीजें बढ़िया है, बस एक इश्यू यहां पर चल रहा है, वो है कंपनी का मैनेजमेंट डिस्प्यूट। इस समय स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म ASM 1 में है, तो यानी कि कॉशियसनेस शो कर रहा है अभी आपको टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इतनी गिरावट होने के बावजूद भी जो आपके टेक्निकल्स हैं वो 40s और 50s की रेंज पे है। 57.2 का MFI, 43.5 का आपका RSI। गिरावट होने के बावजूद भी लगभग 20% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है, तब भी आपके टेक्निकल्स यहां पर बुलिश नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिकवरीज जो है बड़े ब्रेकआउट के साइंस नहीं दे रही है फिलहाल, तब तक जब तक कंपनी में कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए कंपनी के डिस्प्यूट के अगेंस्ट में, ठीक है।
अब आते हैं आपके चार्ट पे। ऑन चार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन लेवल निकलते हैं अभी के लिए, जहां पर 830 ये आपका आता है क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन। मिड रिस्ट्रिक्शन यहां पर आप इसको कह सकते हो इस समय आज के दिन जहां पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है वो है 798, ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन जोन है। अब इन दोनों ही मिड रिस्ट्रिक्शन और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन के बीच में स्टॉक का कंसोलिडेशन है। तो ऐसे में अगर यहां से छोटी मोटी रिकवरी दिखती भी है तो 830 तक ही हम यहां पर लिमिटेड है, 830 तक ही हम यहां पर लिमिटेड है। जो चार्ट इस समय क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये गिरावट 798 के नीचे तक अगर फॉलो करती है तो आपका क्रूशियल बेस जो है वो बनता है अराउंड 724 पे। अब आते हैं आपके डेली टाइम फ्रेम पे। ये है आपका डेली चार्ट 830, 798 एंड 724। ये तीन लेवल जरूरी रहेंगे। आज के सेशन में भी आपके पास सेलिंग बहुत ज्यादा आई है, यानी कहीं ना कहीं जो आपका बेस, आपका जो रिस्ट्रिक्शन है मिड रिस्ट्रिक्शन 798 का, वहां स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टेबल रहता भी है और आपके पास सिर्फ एक कैंडल इस तरह की बनती है और नेक्स्ट कैंडल आपके पास कुछ इस तरह की आ जाए, इसका मतलब यह है कि स्टिल आप 798 के नीचे ब्रेक डाउन दोगे ही दोगे। तो अगर आपकी छोटी स्टेबिलिटी बनती है और नेक्स्ट कैंडल आपके पास इस तरह की आए, इसका मतलब यह है कि ये गिरावट और कंटिन्यू होने वाली है, जिसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट बेस जो है 724 के पास क्रिएट होता है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो ये कंडीशन इस समय है ऑन चार्ट। डिस्प्यूट एक छोटा सा ही है, जब भी रिजोल्व हो जाएगा कंपनीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और सोर्सेज की तरफ से खबर भी देखने को मिल जाएगी और ऑन चार्ट आपको स्टेबिलिटी भी वहीं से नजर आनी शुरू हो जाएगी। बट अभी के लिए अलर्ट रहो, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर भी बना हुआ है। टेक्निकल से इतनी गिरावट होने के बावजूद भी न्यूट्रल नहीं आए, ना ही बुलिश आए हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।